कांग्रेस देश में बनी हुई एक उच्च मर्यादा को तोड़ रही है। कांग्रेस देश के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार के जरिए किए हुए दावे पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह ये कहा कि भारत पहले दिन ही हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने उस दिन पहले दिन ही पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। हाफिज सईद के ठिकानों को उड़ा दिया था, सैकड़ों आतंकी मार दिए थे और पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने तुम्हारे जो आतंकी हैं उनकी लाशें बिछा दी, उसे उठा लो। लेकिन कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पहले भी राहुल गांधी ने इस तरह की भाषा बोली है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस की इसी हरकत की वजह से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में कांग्रेस की जनता ने कमर तोड़ दी है। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह का बयान देगी तो देश के लोग उसके खिलाफ लामबंद होंगे। चुनाव में लामबंद हुए थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। कोई भी देशभक्त इस तरह कांग्रेस की इस बयान को स्वीकार नहीं कर सकता। सब लोग इसको लेकर बहुत दुखी हैं। देखो, मैं क्या लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी असंवेदनशील और नॉन सीरियस जो है वो बातें करते हैं। इस तरह की नॉन सीरियस और न्यूसेंस बातों के जरिए जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना कोई भला नहीं कर रही, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों को तबाह कर रहे हैं, आतंकवादियों के आकाओं को जो है घुस घुस करके उनकी धुनाई और धुलाई कर रहे हैं। आप जो है वो उनके आकाओं के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सर, मनरेगा का नाम बदलकर फैसले के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान। ऐसा है कि ये जी राम जी के नाम से उनका जो उनकी असहिष्णुता है, जो उनका इंटॉलरेंस है, वो एक बार फिर से प्रदर्शित हो रहा है। अब इनको तो राम जी के क्या है, मनरेगा का नाम बदल गया, ये इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म जी राम जी क्यों आ गया। उसमें तो आना चाहिए था कि जी सोनिया जी आना चाहिए था, जी जो है वो राहुल जी आना चाहिए, जी जो है वो प्रियंका जी आना चाहिए, या जो है वो नेहरू जी आना चाहिए। ये कैसे राम जी का नाम आ गया। तो ये जो है वो अपने परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सर, मेसी कार्यक्रम जो कोलकाता में हुआ था और उसमें पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की गई, उसको लेकर अभिषेक बनर्जी बंगाल सरकार के बचाव में आए और कहा है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के समय भी भगदड़ हुई। देखिए, मैं मानता हूँ जो मेसी के कार्यक्रम में जो हुआ है वो एक आपराधिक लापरवाही है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और उस क्रिमिनल नेग्लिजेंस को आप जो है वो उस पर लीपापोती करेंगे तो कोई आपका जो है वो सही नहीं मानेगा। मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के सेना का विरोध करना, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल खड़ा करना, सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ बोलना, यही तो कांग्रेस का चरित्र हो गया है। और यही कारण है कि कांग्रेस का नाव
डूबने की तैयारी में है। राहुल गांधी को भगवान ने एक ड्यूटी दिया है कि कांग्रेस का नाव डुबा करके तुम आओगे, तब तक कांग्रेस का नेतागिरी करते रहोगे। देखिए, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ हमेशा रहता है और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ऐसी भाषा तो पाकिस्तान वाले भी नहीं बोलते हैं। आखिर पाकिस्तान ने घुटने टेके थे और युद्ध रोकने के लिए भारत को प्रस्ताव दिया था। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध में ठहराव किया था। युद्ध अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वीराज जी जैसे लोग जिनको पाकिस्तान की भाषा ज़्यादा पसंद है, इनको कान पकड़कर हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने मांगा कि भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। साहब, नूरजहां बेस को हमने क्रिपल कर दिया, जो पाकिस्तान का मेन बेस था, और जिस तरीके के ड्रोन अटैक्स को हमने विफल किए और उनके विमानों को मार गिराया, उसके बाद हमारे देश के भीतर से कोई ऐसी बात कर रहा है ना, तो जाहिर है कि इसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो जग जाहिर है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पाकिस्तानी परस्त रही है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करती रही है। ये पार्टी, इनके राहुल गांधी, इनके नेता जब विदेश में जाते हैं तब भारत का अपमान करते हैं। मैं इनके अपमान की घोर निंदा करता हूं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो पूरे दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, हम भी गए थे उसमें। हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर गए थे और हमारी टेक्नोलॉजी की तारीफ हुई। इसके वीडियो फुटेज हैं कि हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने और उनके एयरबेस से तबाह कर दिए, पाकिस्तान को घुटने पिला दिया। और इस तरह पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो भारत के अपमानित करने में उनके उसकी घोर निंदा करता हूं। और ये पूरा देश उनको देख रहा है और कांग्रेस को सबक सिखा देगा। सर, एसआईआर के दौरान वेस्ट बंगाल में 58 लाख वोट जो हैं वो काटे गए हैं। ये तो कटना ही था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो ज्यादातर तमाम वोट हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बसाए गए थे, तमाम तो भाग गए हैं। तो वो जो तमाम उनको बसा करके उनको वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया जाता था, तो उनके वोट कटे हैं। साथ ही साथ जो तमाम लोगों के डबल वोट होते हैं, शहर में भी है, गांव में है, इसके अलावा किसी की डेथ हो गई, वो नहीं रहा, किसी ने अपनी जगह बदल दी, तो ये जो 58 लाख वोट कटे हैं, ये बिल्कुल इसका स्वागत है। और ये इलेक्शन कमीशन जो किया है, ये पारदर्शिता है और इलेक्शन कमीशन ने ये पवित्र काम किया है, जिसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन की प्रशंसा करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। सर, मनरेगा को लेकर लगातार अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ये महात्मा गांधी की इंसल्ट है। और महात्मा गांधी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कांग्रेसी नहीं करती। अरे महात्मा गांधी ने तो कहा था आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए था, उस पार्टी को। इन्होंने नहीं किया और हम लोग तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। और ये जो हुआ है इसमें 100 की जगह हम 125 दे रहे हैं। पानी में गांव कराने वाला हूं, जो समस्या पानी की निकासी का तमाम है वो इसमें है। तो तमाम चीजें इसमें एडिशनल जोड़ी गई है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे। और जहां इस टाइप का कोई बिल आता है जो एक्ट बनने जा रहा है, वहां हमेशा कांग्रेसी उसके अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन ये बिल पास होगा। और जो मनरेगा, जो गरीब लोग हैं, गांव के मजदूर लोग हैं, वो वर्ग, उनको इसमें सहायता मिलेगी। 100 की जगह 125 दिन का काम। और जो पानी से संबंधित समस्याएं थी जो इसमें कवर नहीं थी, उसको हम लोगों ने इसमें लाया है और ये बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा।